तो फ्रेंड्स जैसे आप सबको पता है भारतीय एयरटेल का Q4 रिजल्ट आउट हो चुका है। भारत एयरटेल ने बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। तो अगर मैं उसका प्रॉफिट दिखाऊंगा और लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूंगा, देयर इज ए ह्यूज इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन। तो पहले मैं देखिए वीडियो का दो पार्ट रहेगा। एक पार्ट में मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करके आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा स्टॉक में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको पूरा उसका फंडामेंटल डिटेल्स दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल डिटेल्स जान लेते हैं कंपनी क्या है। देखिए कंपनी भारतीय एयरटेल सबको पता होगा, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। मार्केट कैप है उसका 10 लाख करोड़, लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, भारतीय एयरटेल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया राइट नाउ। तो 18 कंट्रीज में उसका प्रेजेंस है। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बहुत सारे कंपनी में उसका प्रेजेंस है। तो बहुत ही बड़ा कंपनी है, कोई छोटा कंपनी नहीं है, पहली बात है। तो क्वार्टर रिजल्ट उसका क्या आया है वो भी दिखा देता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट जो पोस्ट किया है दैट इज 12,476 करोड़, विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर जो भी निकल के आया था 16,135 करोड़। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन गया है, लगभग 4,000 रुपीज प्रॉफिट उसका डाउन गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपका ईयरली प्रॉफिट दिखाऊंगा विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो एक जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। नेट प्रॉफिट में इस साल जो प्रॉफिट निकल के आया है ओवरऑल दैट इज 37,000 करोड़। जो उसका पूरा लाइफ टाइम सबसे बड़ा प्रॉफिट इस बार निकल के आया है। विथ कंपेयर टू लास्ट जो था ओनली 8,558 करोड़। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर से, तो काफी बड़ा प्रॉफिट है, लगभग 30,000 करोड़ प्रॉफिट जॉब देखने को यहाँ पर मिला है। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कंपनी अगर आपके पास है नहीं है तो बाय करने के लिए पूरा तैयार हो जाइए स्टॉक बाय करने के लिए। तो डिविडेंड पे आउट दिया है इस बार 28% दिया है, थोड़ा सा डाउन गया है, लेकिन हर साल वो डिविडेंड दे रहा है। बहुत बड़ा बड़ा डिविडेंड भी दिया है। अब 2019 में बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था। तो कभी कभी बड़ा डिविडेंड देता है, कभी कभी एक मीडियम टाइप का डिविडेंड है, पे आउट कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो क्या पॉजिटिव नेगेटिव है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे 30.6 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट, जिससे मैंने बता रहा हूँ अच्छा डिविडेंड पे आउट एवरी ईयर वो दे रहा है। कंसर्न क्या है कंपनी के लिए? कंपनी का जो 9.13 टाइम्स बुक वैल्यू ज्यादा वो ट्रेड कर रहा है, तो ये एक कंसर्न है। लेकिन ये कंपनी जो जिस हिसाब से प्रॉफिट अपना दिखा रहा है उसी हिसाब से अगर मैं उसका कंपैरिजन करूंगा तो ये इतना भी कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग जो डिक्रीज हुआ है वो नेग्लिजिबल, उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो ये छोड़िए, तो पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक के लिए, आप मान के चलिए। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको उसका जो चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये दिल्ली का चार्ट भारतीय एयरटेल का मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो उसमें क्या आपको दिख रहा है, देखिए अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर एक ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, बहुत दिन से रेजिस्टेंस था। कब का? ये है अक्टूबर महीने का, अक्टूबर महीने का रेजिस्टेंस यहाँ पर था, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस कब से था? अक्टूबर महीने से, अक्टूबर 2024 से ये रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था इस पॉइंट में। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले ये पॉइंट को ब्रेक किया ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके इसके आसपास वो थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन मैं और एक चीज भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है। थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ सो दैट आपको सही से दिखे। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, यहाँ इस पॉइंट से लेके, देखिए इस पॉइंट से लेके मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट ले चुका है। अभी जो ट्रेड कर रहा है ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर, अभी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है स्टॉक ने। तो अभी जब ये बड़ा सा कैंडल बना है जरूर, लेकिन अभी ट्रेंड लाइन के पास है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर ट्रेड करना है तो डेली चार्ट में हमको देखना होगा कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनाना चाहिए। एंड इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम लगा के वहां पे अगर कोई पॉजिटिव साइन दिख रहा है, या तो कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा,
यहाँ से अगर ट्रेड लाइन में उसका ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम पे में ये लाइन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लो बनाया था, फिर लो को ब्रेक कर नीचे आया है, तो जब तक ये लो को ब्रेक करके यहाँ से नहीं निकालेगा तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कोई ट्रेड नहीं लेते। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ही लेना है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो पूरा इस कैंडल के ऊपर मैं आपको ट्रेड लेने के लिए बोलूंगा, इस कैंडल के ऊपर। लेकिन शॉर्ट टाइम पे में यहाँ पर भी आप कोई भी ट्रेड लाइन के आसपास कोई भी अगर ट्रेड मिले तो आप यहाँ पर ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय टेक्निकल एनालिसिस फॉर भारती एयरटेल लिमिटेड। तो आपको अगर वीडियो आज, तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, आपको अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो आपका जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे सलाह मशवरा करके ट्रेड लीजिए। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो तो अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।